चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट से है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू बैंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मतलब बैंक कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करता है इंडियन इकोनॉमिक में, ये हमें बताना है। कैसे जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल जो है ना वो अदा करता है, ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। सेकंड जो है ना यहाँ पे देखिए ये कोट दिया हुआ है, ठीक है ना। कोट मतलब स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में है। बैंक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और ये अनकोट मतलब कोट और अनकोट, दो कोट के बीच में जो है ना इसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये इस तरह से जो है ना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बैंक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंट्री के, क्या होता है ना, कंट्री के डेवलपमेंट में। तो हमें जो है ना इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना, सपोर्ट द स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ना हमें क्या करना ना, कुछ पॉइंट्स देना है, ठीक है। सिमिलरली एक तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिपॉजिट्स विथ बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज टू द नेशन। मतलब डिपॉजिट जो होता है ना, यानी कि जो जमा किया जाता है ना, पैसे जो बैंक में जमा किया जाता है ना, वो डिपॉजिटर्स के लिए और लगे हाथ कंट्री के लिए, यानी कि नेशन के लिए भी जो है ना, राष्ट्र के निर्माण के लिए भी ना क्या होता है ना, वो चीज़ जो है ना फायदेमंद होता है। राष्ट्र और डिपॉजिटर यानी कि पैसा जमा करने वाले के दोनों के लिए ना वो इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है ना, एग्जामिन करना है, या फिर इसको अगर बोलें कि इसको जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसका शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे ना, इसका शुरुआत देखिए क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लेंगे। एंड इंट्रो इज देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द बैंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। एक कंट्री के इकोनॉमी में बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को डिनाई मतलब इस बात को जो है ना इनकार, नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। डिनाई का मतलब नकारा नहीं सकता, ठीक है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। और इस बात का पता जो है ना हम लोग किस तरह से निम्नलिखित पॉइंट से ना इस बात का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बैंक कीप द पीपल्स मनी इन देयर सेफ कस्टडी। मतलब बैंक्स जो है ना वो क्या होता है ना, आदमी के पैसे के, यानी कि जो पैसा जो जमा करने वाले जो पैसा होते, जमा करता जो होते हैं ना, उनके पैसे को ना अपने सेफ कस्टडी में रखता है। मतलब उनको जो है ना पैसा जो है ना सुरक्षित रखता है। उनके पैसे का कस्टडी जो है ना वो सुरक्षित कस्टडी उसको बनाता है, यानी कि एक सेफ कस्टडी होता है वो, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो पैसा जमा होता है बैंक एक, ठीक है। देख सेकेंड, इंटरेस्ट आर ऑल्सो गिवन बाय द बैंक ऑन मनी डिपॉजिटेड एंड दस हेल्प द अप्रिसिएशन ऑफ वेल्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट आर गिवन बाय द बैंक। बैंक के द्वारा जो पैसा जो जमा किया जाता है ना उस पर क्या होता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट मिलता है। और इस पे जो है ना जो पैसा जमा किया जाता है ना उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और इस तरह से जो है ना एंड दस हेल्प एप्रिसिएशन ऑफ वेल्थ। एप्रिसिएशन मतलब कि बढ़ाना पैसे को ना, डिप्रिसिएशन मतलब घटना, एंड इसी का उल्टा शब्द क्या हो जाता है ना, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। यानी कि इस तरह से जब पैसे पे क्या मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिलता है ना, तो पैसा क्या होता है ना, बढ़ता है, ग्रोथ होता है उसमें। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, एप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, दे ऑल्सो एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक के पास पैसे जब आ जाते हैं तो बैंक क्या करता है ना, हमारे पास अगर सरप्लस पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, आवश्यकता से ज़्यादा पैसा हो, ठीक है ना, हमारे काम से कहीं ज़्यादा अगर पैसा हो ना, उस तरह के पैसा को ना सरप्लस पैसा कहते हैं, ठीक है। तो सरप्लस मनी, तो हमारे पास जो सरप्लस मनी है ना उसको हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक में रखते हैं। जब सरप्लस मनी को बैंक में रखते हैं ना, तो हो सकता है कि किसी को ज़रूरत भी होता है एट द सेम टाइम, हमारे लिए वो सरप्लस है इसलिए हम बैंक में रखते हैं। तो बैंक क्या करता है ना, उस पर हमें इंटरेस्ट देता है और हमारे पैसे का एप्रिसिएशन होता है, बढ़ता है हमारा पैसा। बट एट द सेम टाइम कई लोगों को ना किसी काम के लिए ना लोन लेने की ज़रूरत होती है और पैसे उनके पास ना होता है। तो वैसी स्थिति में कोई काम करना चाहते हैं और उनके लिए क्या होता है ना, उनके पास पैसे ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, वो लोग जो है ना लोन लेते हैं बैंक से। तो बैंक जो है ना, तो इस तरह से बैंक जो है उन लोगों को पैसे देने में हेल्प करता है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। और इसके लिए ना वो उनसे भी क्या होता है ना, इंटरेस्ट लेता है। यानी बैंक भी कमाता है, उसको भी फ़ायदा होता है, जो आदमी को पैसा मिलता है उसको भी फ़ायदा होता है,
और जो डिपोजिटर होता है उसको भी फायदा हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि दे एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, उसके बीच में ना क्या होता है ना कि एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ होता है, बीच में होता है। एंड दोज हु डू नॉट हु नीडेड मनी, मतलब जिनको पैसे की ज़रूरत हो और जिनके पास सरप्लस पैसा हो, इन दोनों के बीच का जो ना एक कड़ी होता है, एक जो ना मध्यस्थ होता है, एक क्या होता है ना, बीच का एक जगह होता है जो बैंक प्ले करता है। क्या करता है ना, उनके पैसे को, जिनके पास सरप्लस है उसको रखता है और उनके पैसों को अप्रिसिएट करता है, और जिनको ज़रूरत होती है पैसे की वो भी आके बैंक से पैसा ले जा सकते हैं, उनको पैसा लेंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से बैंक जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में या भी किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है, दे प्रोवाइड लोन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट लो इंटरेस्ट। मतलब जो है ना, जो बड़े संख्या में लोगों को ना लो इंटरेस्ट पे, कम मतलब ब्याज पे जो है ना क्या करता है, कम इंटरेस्ट पे क्या करता है ना, लोन प्रोवाइड करता है। एंड प्रमोट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी क्या करता है ना, प्रमोट करता है। अब आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह की चीज़ को ना, यानी कि पशुपालन, और दूसरा क्या करते हैं ना, कृषि। ये जो होता है ना वो प्राइमरी सेक्टर आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में किसी को अगर गाय खरीदना हो, किसी को ज़मीन खरीदना हो, किसी को एग्रीकल्चर में कुछ काम करना हो, एग्रीकल्चर अपने, तो उसके लिए भी उस सिचुएशन में भी क्या करता है ना, बैंक जो है ना उनको पैसे देता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करता है। सेकेंडरी सेक्टर को कैसे प्रमोट करता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आता है जैसे कि कोई कंपनी है, छोटी सी कोई कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हो जाता है ना, दैट इज कोल्ड, जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, कोई चीज़ तैयार किया जाता है, इंडस्ट्री, उसको क्या करता है ना बैंक जो है ना, उसको भी क्या करता है, बैंक जो है ना वो लोन देता है। और इससे क्या होता है ना, वो अपने रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अपने यूटेंसिल्स को खरीदते हैं, अपने लिए जो है ना मतलब इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, सेटअप करते हैं अपने प्लांट को। इस तरह से जो है ना वो अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, बैंक जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को भी क्या करता है ना, प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट करना, बैंक प्रोवाइड फंड टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब देखिए डिफरेंट सेक्टर को भी क्या करता है ना, डिफरेंट बैंक्स प्रोवाइड फंड टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या करता है ना, वो बैंक जो है ना क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। और इस लोन से क्या होता है ना, वो जब लोन कोई भी कंपनी, सपोज एक बात करते हैं कि एक छोटा सा एक कंपनी है, एक मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका कोई नाम ABC है। अब ये ABC क्या करना, बैंक जो ने इसको पैसा दिया, ठीक है, ये बैंक इससे पैसा लिया, और बैंक से पैसा लेने के बाद क्या किया ना, अपने बिजनेस को ये ग्रो करना चालू किया। अब ये अपने बिजनेस से ना इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को, ये क्या हुआ ना, प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्या किया, ये काम किया क्या कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ना, जैसे कि कोई ये ले रहा है, व्हीट ले रहा है, ठीक है ना, व्हीट ले रहा है, और व्हीट लेने के बाद क्या करेगा ना, इस व्हीट को लेने के बाद क्या करेगा, इससे वो कोई चीज़ बनाता है, कोई मान लीजिए कि सपोज एक होटल ही खोलता है अगर, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, होटल वाला क्या करेगा, यहाँ पे रोटी बनाएगा, कोई काम करेगा, जिससे क्या होगा ना, ये पैसा जो है ना, इसका पैसा जो है ना मल्टीप्लाई करेगा, कई लोग इसके बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि रोड, ये ब्रेड बनाता है, सपोज ये ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्या बनाता है ना, सपोज ये ब्रेड बनाता है। जब ये ब्रेड बनाएगा तो क्या होगा, जब ये ब्रेड बनाएगा तो ये ब्रेड इसको खाने वाले भी होंगे, ठीक है। अब ब्रेड जो है ना बनेगा तो एक जगह से दूसरे जगह ब्रेड को ले जाना होगा, तो इसमें जो है ना टर्शियरी सेक्टर यानी कि कौन प्रमोट करने का आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब किसी तरह से क्या होगा ना, एक चीज़ से दूसरा चीज़, यानी कि क्या कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को ना क्या मिलता है ना, बूस्ट मिलता है, ये बूस्ट करता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, बैंक का ये रोल से ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर को बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए क्या होता है ना, हम लोग अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे।
Thus, we can safely say that bank play important role in the economy of the country. ठीक है, एंड डिपॉजिट्स विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज नेशन. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना ना बच्चा लोग कि जैसा क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे, ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन कहा गया, जैसा क्वेश्चन होगा ना उसी तरह का हम लोग यहाँ पे जो है ना इसको कंक्लूड कर देंगे और इस तरह से हमारा आंसर जो है ना वो तैयार हो जाएगा. थैंक यू बच्चा लोग.